अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के रहमो करम से और आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया। ना ब्लॉग बनाने का मन करता है, ना ही ब्लॉग डालने का मन कर रहा है। व्यूज़ तो देख ही सकते हो आप। और कुछ चीज़ अगर आप करते हो, कोई मेहनत करते हो, कुछ काम करते हो, तो उसका फल मिलने की एक आशा रहती है, तभी हम उस काम को करते हैं। और घर की जो काम हम करते हैं उसके बाद भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जो हम नेकियां करते हैं, कुछ नेकी का काम करते हैं, तभी हमें ये रहता है कि अल्लाह हमें नेकी देगा। लेकिन 1-1.5 साल से मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। एक चैनल तो मैंने कुकिंग चैनल खोला था, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं पाई, तो उसको बंद कर दिया। उसके बाद ये इस चैनल को खोला। इसको भी खोले हुए 1 साल गुज़र गए हैं। तो काम कर ही रही हूँ, लेकिन इसका कोई भी फल नहीं मिल रहा है। पहले तो सुना था कि यूट्यूब में काम करने में ना बहुत सब्र और बहुत धैर्य से काम करना पड़ता है, कोई जल्दबाजी नहीं। और ऐसा नहीं कि आज चैनल खोला, कल वीडियो वायरल और परसों पेमेंट आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो पहले से ही जानती थी। सब कुछ जानबूझकर ही चैनल खोला था और बहुत ही धैर्य से मैंने काम भी किया है 1 साल तक। और इसके बाद मैंने $100 भी कंप्लीट कर लिया था। और $100 कंप्लीट किए हुए भी 2-3 महीने हो ही गए हैं, लेकिन अब तक पेमेंट का कोई आता पता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ना नाश्ते में पुलाव बनाया था, तो सब ने खा लिया है, मैंने ही नहीं खाया था, लास्ट में मैं खा रही हूँ। और यहाँ पे कद्दू से चिकन का सालन बनाया था, ये दोपहर के लिए बना के रखा हुआ है। पुलाव में ऐसे ही खा लूँगी और दोपहर में सिर्फ राइस बना लूँगी गर्मा गर्म, और ये सालन तो बना के रखा ही है। और यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह दे के गए हैं हस्बैंड, 4-5 दिन नहीं आएंगे, इसीलिए सब्ज़ी वगैरह दे के गए हैं। तो ये सब मैंने क्लीन करके यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे जो बास्केट था ना सब्ज़ी रखने वाला, उसमें ही फ़िल्टर से पानी गिराते हैं बच्चे, और सारा ऐसे सब्जियाँ वगैरह सड़ गए थे, तो वो सब फेंक के बास्केट धो लिया। और फ्रिज का जो ये सब्ज़ी रखने वाला बास्केट है, इसको भी मैंने धो के क्लीन करके रख दिया है। जब सूख जाएगा ना, तभी मैं सारे सब्जियों को इसमें डाल के रख दूँगी। बर्तन वगैरह सारे वॉश करके रख दिया है। और 2 दिन से बिजली भी नहीं है। बिजली नहीं है तो अंधेरे में भी मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। कुल मिला के चारों ओर से ना सिर्फ डीमोटिवेट ही हो रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, जब सब ख़राब होता है ना, तो सब कुछ ख़राब ही होता है। उस दिन मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया था ना, ये जो सिंगोनियम का प्लांट है, इसको मैंने थोड़ा सा बुशी बनाने के लिए, इसका जो ऊपर जा रहा था ना एक से ऊपर की तरफ, तो वो कट करके मैंने यहाँ पे इतने अच्छे से रिपोर्ट किया था, लगाया था। तो सारे ही ऐसे येलो पड़ रहे हैं, पता नहीं ये ख़राब क्यों हो रहे हैं। तो इसको ना मैंने अंदर रखा था, तो सोचा कि बाहर रखूँगी तो ठीक हो जाएगा शायद। और मिट्टी भी सूखा नहीं है और इतना गीला भी नहीं है, नॉर्मली है, फिर भी सारे ही पत्ते येलो हो रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया है। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, मैं 1 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ। मेरे डॉलर भी कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मेरे प्रोसेसिंग जो रहता है ना, बैंक का डिटेल्स वगैरह, वो फिल करने में हस्बैंड लेट कर रहे थे। तो वो इंतज़ार करते करते फिर उसका काम कर दिया, जो करना होता है ना, डिटेल्स वगैरह भरना होता है। तो वो सब करके फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि पेमेंट आएगा। और मैसेज भी आया था कि अगस्त के ना 21 तारीख को पेमेंट वहाँ से भेज देते हैं, और हमारे अकाउंट में 22 तारीख से 26 तारीख के अंदर आ जाता है पेमेंट। तो मैं इंतज़ार कर ही रही थी कि इस महीने मुझे पेमेंट मिल जाएगा। और पेमेंट मिलने से पहले ही मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये लाऊँगी, वो लाऊँगी, ख़याली पुलाव बनाने लग गई थी। फिर जाके इंतज़ार करते करते आज है 30 तारीख है, तो अभी तक पेमेंट का कोई आता पता नहीं है। अभी मेल आया है कि मेरा पेमेंट होल्ड हो गया है। यूएस टैक्स भरना था कुछ, ये मुझे अच्छे से पता नहीं है, तो इसकी वजह से मेरा पेमेंट होल्ड हो गया है। अब जब नेक्स्ट पेमेंट आएगा ना, उसके साथ ही इस महीने का पेमेंट मेरा आएगा एक साथ। तो $100 बनने में 1 साल लग गए, तो नेक्स्ट $100 कब बनेगा और कब पेमेंट मिलेगा, आप
तो मतलब कि सब्र तो कर ही रही थी। अभी ना मेरा सब्र का जो सब्र होता है वो भी ख़त्म हो गया है। इतना मेहनत करने के बाद अगर ऐसा नतीजा मिलता है ना तो एकदम मन उदास हो जाता है, एकदम डिमोटिवेट हो गई हूँ मैं। मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इससे अच्छा तो मैं इतना जितना मेहनत मैंने यूट्यूब में किया है, अब मैंने बेकिंग बंद करके यूट्यूब में इतना मेहनत की थी। इससे अच्छा मैं बेकिंग जब करती थी ना तभी मेरे हाथ में थोड़े बहुत पैसे आते आते रहते थे, तो हर रोज़ एक दो केक मैं बेच ही लेती थी, ऑर्डर आ ही जाता था। लेकिन मैंने सोचा कि सब कुछ बंद करके मैं अच्छे से यूट्यूब पे टाइम देती हूँ, क्योंकि बेकिंग में आपको 100 रुपया या 150 रुपया ही मिलता है प्रॉफिट, बाकी तो हाथ से ही जाता है। और यूट्यूब में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलता है, ऐसा तो पहले सुना था, तो इसीलिए मैंने बेकिंग बंद करके ये किया था 1 साल तक। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ यूट्यूब ही बंद कर दूँ, बंद करके मैं बेकिंग ही स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि सारा कुछ एक साथ में मैनेज नहीं कर पाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं जो बच्चों को पढ़ाने का जो मुझे जॉब मिली है वो भी कर रही हूँ। उसका भी मैं सुन रही हूँ कि कोई कोई फ्रॉड भी है, कि ऐसे 2 महीने 3 महीने 6 महीने हो गए हैं पढ़ाते हुए, ऐसा जॉब जिसको जिसको मिला है ना, तो वो उनका अभी तक सैलरी उनको नहीं मिला है। तो वो सुन के भी मन उदास हो गया है कि जब बुरा होता है ना चारों ओर से बुरा होता है। इसीलिए भी मैंने 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया। ये सब क्लिप में थोड़ा आज का थोड़ा कल का इस तरह से शूट की थी। शूट करने का भी एकदम मन नहीं है, पता रही है। सोचा था कि यूट्यूब से थोड़ा सा इनकम होगा और थोड़े से मेरे और मेरे बच्चों का दिन सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं अल्लाह की क्या मर्ज़ी है। कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे सक्सेस नहीं कर रहे हैं यूट्यूब में, ताकि मैं ये सब छोड़ दूँ, क्योंकि इसमें भी गुनाह ही है। क्योंकि फेस नहीं दिखाया तो क्या हुआ, ऐसे तो बॉडी दिख रहा है, हाथ पैर सब कुछ दिख रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो उसमें भी शायद गुनाह ही है। इसीलिए शायद मेरे अल्लाह ने मुझे अभी तक यूट्यूब में सक्सेस नहीं दिया। तो पता नहीं, कभी सोचती हूँ छोड़ दूँ, तो कभी कभी मेरे जो रिलेटिव है या आसपास के मेरे अच्छा सोचते हैं जो लोग, तो वो लोग कभी बोलते हैं कि अभी भी टाइम है, $100 तो हो ही गया है और थोड़े दिन सब्र कर लो। लेकिन मैं ही बोल रही हूँ कि मेरा ना सब्र का भी सब्र ख़त्म हो गया है, और कितना ही सब्र करूँ। কি কৰি আছা? মই গা ধুই আছোঁ। কি কৰি আছা? হাসান, 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 কি কৰি আছা? লাহে ভাঙিব। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला दिया है, और इससे पहले ना जो गोबर साइड में रखा हुआ है, तो पास में ही बहुत सारे लोगों का गाय है, तो उनके पास से मैंने गोबर लाके यहाँ पे सुखा दिया है, ताकि मैं प्लांट वगैरह लगा पाऊँ। और हसन और अमन को नहला दिया है, तो उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। और नहाने से पहले कुछ कपड़े थे, तो इनको भी मैंने पानी उस वहाँ पे ही जहाँ पे ट्यूबवेल है वहाँ पे ही मैंने धो लिए है हाथ से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना 2 दिन से, तो मशीन से नहीं धो पा रही थी, तो यहाँ पे मैंने हाथ से ही धो लिए है। और लास्ट में मैं भी नहा लूँगी। और यहाँ पे मैं जो स्कूल में पढ़ाती हूँ 5 बज गए हैं, छुट्टी हो गई है बच्चों की। और पीछे से जो आवाज़ आ रही है ना, तो मेरे जेठ जी का जो घर बन रहा है, तो वहाँ पे मिस्त्री काम कर रहे हैं, उसी का शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये ब्लॉग मैंने कल ही रेडी करके रख दिया था रात को एडिट करके, लेकिन ये शोर की वजह से मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही थी। अभी मेरा स्कूल छुट्टी हो गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी भी मिस्त्री काम कर ही रहे हैं। तो बच्चे चले जाने के बाद मेरा ना घर का हालत ऐसा होता है।
तो 5 बज गए हैं। तो बाहर से जितने भी कपड़े थे वो मैं ले आ रही हूँ। तो पहले जब दिखाया था ना, उस तरफ मैंने थोड़े से कपड़े डाले थे, वो तो उस तरफ धूप निकलती है ना, अच्छे से धूप पड़ता है तो वो सारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और इस तरफ कुछ कपड़े डाले थे, ये अभी भी सूखे ही नहीं, क्योंकि इस तरफ धूप थोड़ा सा कम ही पड़ता है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं ना, इसलिए। तो अभी मैं ये सब बैनर वगैरह खोल रही हूँ और इस रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी। और आज थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, और आज भी अगर बिजली का इंतज़ार करती तो ये ब्लॉग आज भी नहीं आता। तो अभी मैं सोच ही रही हूँ कि और थोड़े दिन इंतज़ार करूँ या बंद ही कर दूँ या क्या करूँ, पता नहीं। और मुझे ना यूट्यूब में मेहनत करने का और मतलब थोड़ा सा भी मन नहीं है, और ताकत भी ख़त्म ही हो गई है। तो जब 2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तब मुझे इतना हेक्टिक नहीं होता है, काम का इतना प्रेशर नहीं होता है। फटाफट से काम ख़त्म हो जाता है, 2 घंटे में ही सारा घर का काम ख़त्म हो जाता है। फिर हसन को छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, फिर बच्चों को 3 बजे पढ़ाती हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन यूट्यूब में जो मेहनत लगती है ना, वो दिखती नहीं है, लेकिन शूट करने में टाइम जो लगता है ना, तो घर के काम जब 2 घंटे में कंप्लीट होता है, वो काम 4-5 घंटे में कंप्लीट होता है। तो इसी वजह से दिन ना कम पड़ जाता है मेरा। और इतनी मेहनत के बाद अगर कुछ हासिल ना हो तो इतनी मेहनत करने का मन नहीं करता है ना। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आज ना मैंने बिजली नहीं है और अंधेरे में क्या ही शूट करूँ, तो हाथ में ही मोबाइल पकड़ के ऐसे थोड़ी दिखा रही थी। वैसे भी व्यूज़ कहाँ ही आने वाले हैं, कुछ दिन से इतना रीच डाउन हो गया है। तो जब मेरा किचन मेकओवर का वीडियो वायरल हुआ ना, उसके बाद हर एक वीडियो में 1000 से ऊपर जाता था। तो मुझे लगा कि अभी शायद अच्छे दिन आने वाले हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। तो इस तरह से ही मैं वीडियो डाल रही थी, और अचानक से फिर से व्यूज़ डाउन होने लग गए हैं। तो अभी हर वीडियो में ही व्यूज़ डाउन ही आ रहे हैं। तो इसीलिए और मेहनत करने का मन ही नहीं है। जिस तरह से बना, ये वीडियो मैंने बना ली है। और यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा जमा हो जाता है जब बच्चे पढ़ के जाते हैं। वो लोग कागज़ वगैरह फाड़ते हैं, चॉकलेट वगैरह लाते हैं ना साथ में, कभी कभार रोते हैं तो मैं भी दे देती हूँ। तो इस तरह से ये इतने सारे कचरे जमा हो जाते हैं। और इस तरह के डेली ब्लॉग में व्यू कम आ रहे हैं, पता नहीं कि, लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर के इस तरह से डेली ब्लॉग वो जो करते हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ के ऐसे थोड़ा बहुत बना देते हैं, तो उसमें भी बहुत व्यू आते हैं। पता नहीं उनका क्या मामला है और मेरा क्या मामला है। लेकिन मेरा जो मेकओवर वीडियो वगैरह है ना, तो उसमें व्यूज़ आते हैं, वो वायरल भी होता है। लेकिन हर रोज़ थोड़े ही मेकओवर कर सकते हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा। एक मेकओवर में बहुत सारा टाइम लगता है और पैसा भी लगता है, उसके बाद ही एक मेकओवर हो पाता है। तो